स्वागत करते हुए और विशेषकर आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी का जिनका मार्गदर्शन आशीर्वाद हम सब लोगों को मिलता रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। भारी मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित होंगे। हम इस कार्यक्रम को यहाँ प्रत्यक्ष रूप से विधिवत प्रारंभ करेंगे। आचार्य वार्ड क्रमांक 22 आरती ठाकुर और मालती यादव। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता की, छत्तीसगढ़ माता की, भुवनेश्वरी दुनिया की। आज बहुत सौभाग्य की बात है, नगर पालिका निगम राजनांदगांव के द्वारा अलग अलग 226 करोड़ के विभिन्न विकास कार्य के भूमि पूजन में एक कार्यक्रम में हम सबके बीच में जाना था। हमारे प्रदेश के मुखिया श्रद्धेय विष्णु साय जी, हमारे विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष, यहाँ के विधायक श्रद्धेय डॉक्टर रमन सिंह जी वर्षों हुए संस्कार हानि के अनुरूप संस्कार हानि के जो हाव भाव दिखे ऐसा लोकसभा के क्षेत्र के सांसद आदरणीय संतोष पांडे जी और आपके जनप्रिय नेता पूर्व सांसद वर्तमान महापौर, ये नांदगांव के अंदर में बहुत सौभाग्य की बात है। आज बहुत सौभाग्य की बात है, राजनांदगांव नगर निगम में 226 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का हमने भूमि पूजन किया और इस भूमि पूजन में वर्चुअल रूप से हमारे प्रदेश के मुखिया श्रद्धेय विष्णु साय जी और यहाँ के विधायक और छत्तीसगढ़ विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी भी वर्चुअल रूप से जुड़े रहे। हम सब के लिए गौरव की बात है और किसी भी नगरीय निकाय में नगर पालिका निगम के द्वारा एक साथ 226 करोड़ का विभिन्न विकास कार्य लाना, ये अपने आप में एक गौरवपूर्ण बात है। उसके लिए मैं नगर निगम के महापौर, सभापति और उनकी पूरी टीम को और यहाँ के स्थानीय प्रशासन के सभी अधिकारियों को बधाई देता हूँ कि आपने राज्य शासन के अलग अलग मदों की राशि आपने नगर निगम नांदगांव में लाया, जिससे यहाँ के लोगों का मूलभूत सुविधाओं से लेके पेयजल, विद्युतीकरण, स्वच्छता सब प्रकार के काम होंगे। उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। गोदान के विषय में अभी तक जो भी योजनाएं हुई है उतनी सफल नहीं हो पाई, ये जो आज फिर उसमें उसकी कितनी संभावना देखते हैं? गोधन का अभी हमारी सरकार ने गोधन के लिए एक बड़ा प्लान हम कर रहे हैं, क्योंकि तात्कालिक तुरंत आनंद फानंद में कोई काम करें और उसका दीर्घकालिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसकी बजाय भले कोई योजना थोड़ा लेट आए लेकिन दूरगामी रहे, तो दूरगामी ध्यान में रख के सरकार उसे प्लान कर रही है। आने वाले समय में उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में दिखेगा। के मामले को लेकर के कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन करना, देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में सभी क्षेत्रों में काम किया, जिसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा व्यापक काम हुआ। जो 60 लाख का जो हमारे मुश्किल से 5 लाख हमारे ट्यूबवेल धारी थे, वो उनकी संख्या बढ़ के बहुत बढ़ गई। और साथ ही साथ योजना जैसे ड्रिप इरिगेशन की योजना, लिफ्ट इरिगेशन की योजना, साथ साथ स्प्रिंकलर की योजना और छत्तीसगढ़ में कृषि संसाधनों के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार ने लाई। उसका लाभ ये हुआ कि अलग अलग राज्यों में, देश के अलग अलग प्रांतों में रहने वाले किसान भी छत्तीसगढ़ की ओर आकर्षित हुए और यहाँ पे वो खेती करने लगे। जहाँ खेत नहीं ले पाए वो रेगा में यहाँ के स्थानीय किसानों से 1 किसान, 2 किसान, 10 किसानों से बड़े बड़े चक के चक वो रेगा में खेती करते थे। और ये जो अफीम की मामला है वो वैसे ही मामला है कि राजस्थान से आए हुए किसान यहाँ के स्थानीय किसानों से 300 एकड़, आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में कोई भी एक किसान के पास 300 एकड़ जमीन नहीं रहता, एक साथ 300 एकड़ जमीन वो रेगा में लिए और रेग में वो मक्का और गन्ना के नाम से खेती करने लगे। और अफीम क्या होता है, छत्तीसगढ़ का कोई आदमी नहीं जानता, सामान्य आदमी छोड़ दीजिए, बड़े से बड़ा अधिकारी भी नहीं जानता कि अफीम कैसा होता है। अब गन्ना के आड़ में कोई अफीम खेती करेगा, उसमें कोई शासन उसमें दोषी नहीं है। जैसी शासन के संज्ञान में बात आई, वहाँ कार्रवाई हुई, एनसीबी की टीम आई और आज जाकर देख लीजिए, पूरा मैदान को साफ कर दीजिएगा, पूरा
अफीम को निष्ठीकरण की कार्रवाई सरकार के द्वारा की जा रही है। राजनांदगांव शहर में कांग्रेस के रिजिम में 5 वर्ष तक राजनांदगांव विकास के लिए तरसता रहा और पिछले 2 वर्षों के अंदर विकास के अनेक काम हुए। उसका प्रमाण है कि आज 226 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन हुआ, लोकार्पण की बारी है। इस वित्तीय वर्ष में जो अन्य काम जो बजट में शामिल हुए हैं वो भी आने वाले 1 वर्ष के अंदर होगा। राजनांदगांव पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं देश के अंदर एक विकसित और व्यवस्थित शहर के रूप में डेवलप होगा। आने वाले 3-4 वर्षों में भी हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय अरुण साव जी, सांसद जी सहित हमारी नगर निगम की पूरी टीम मिल करके राजनांदगांव शहर के विकास को आगे बढ़ाएंगे। मैं हृदय से आभारी हूँ कि केंद्र की बहुत सारी योजनाओं का लाभ हमको मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का, आदरणीय हमारे यहाँ के विधायक और विधानसभा के स्पीकर आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी का, आदरणीय विष्णुदेव साय जी का, आदरणीय अरुण साव जी का और हमारे सांसद जी का, कि उनके सबके प्रयास से राजनांदगांव विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ते रहेगा। आने वाले समय में स्वच्छता सर्वेक्षण है 15 से 30 तारीख के बीच में। सरकार भी और निकाय भी अपनी ओर से सतत प्रयास कर रही है कि राजनांदगांव 3 लाख के पॉपुलेशन में टॉप करे। मैं मीडिया के साथियों से भी निवेदन करूंगा कि इसमें एक सकारात्मक भूमिका भी आपकी होनी चाहिए। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास में आपकी भूमिका यदि सकारात्मक रहेगी तो निश्चित रूप से जो हमारा लक्ष्य है उसे हम पूरा करेंगे। आज इस कार्यक्रम को आप लोगों ने पूरा कवर किया। मैं अपने सभी साथियों का, आप लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ।